नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका कारण चरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धर्म ज्योतौ जिनवर अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मोयो मम ज्ञान पर लो। देव को गुरु को धन को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री मालारण जी मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शितं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य सद्गुरु तारण कमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। अपनी चर्चा चल रही है सम्यक्त के 8 गुण। जिस हृदय में सम्यक्त पनपता है, फिर वही चर्चा होती है। वापस आओ। हाँ, ऐसे चर्चा जो ज्ञानी जीव सम्यक्त को जानता है, इस चर्चा जो जीव सम्यक्त को जानता है, जिसने सम्यक्त को जाना है, उसकी स्थिति की बात कर रहे हैं। जिस जीव को सम्यक्त की पहचान हो जाती है, जो जीव सम्यक्त के अनुभव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जिसको अपने हृदय में शुद्ध सम्यक्त की पहचान हो जाती, जन्म हो जाता है कि शुद्ध सम्यक्त अर्थात मेरा अनादि निरंतर गुप्त स्वभाव, शुद्ध सम्यक्त अर्थात अपनी गायक ध्रुव चेतना, जिसको ऐसे शुद्ध सम्यक्त का बोध हो जाता है। सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम। जिस जीव को अपने हृदय में ऐसे शुद्ध सम्यक्त की ज्योति का बोध हो जाता है कि भैया ये शुद्ध सम्यक्त मेरा प्रकाश है, ये शुद्धात्मा मेरा स्वरूप है, उनके अंतर में ये 8 गुण प्रकट होने लगते हैं। और भैया 8 गुण कौन से, भैया कौन से 8 गुण है? इन 8 गुणों में गुरुदेव कहते हैं पहला है संवेग। सबसे पहले उसके अंतर में लक्षण दिखाई देगा। भैया क्या लक्षण दिखाई देगा? उसको अंतरात्मा का वेग फूटता हुआ दिखेगा। अब कैसा वेग? संयोगों में रहते हुए, संयोगी भाव में रहते हुए, सारी स्थिति परिस्थिति में रहते हुए उसे अपने शुद्ध आत्म स्वभाव का वेग मिलेगा। नहीं है समझ? वेग मतलब उत्साह है, उछाल कि मैं शुद्धात्मा ही हूं। इस शक्ति के प्रति, इस सत्य के प्रति आपको उनके हृदय में उछाल मिलेगा। आप कभी भी कह दो उनसे, कुछ भी कह दो, जैसे ही उन्हें शुद्ध स्वभाव, अपना गायक स्वभाव का स्मरण मिलेगा, गायक स्वभाव की चर्चा मिलेगी, उन्हें तत्काल उछाल मिलेगा। क्यों मिलेगा भैया उछाल? क्योंकि संवेग उनके अंदर में आ गया। सम्यक्त का स्वभाव संवेग में है। इस सिद्धांत को पी जाओ आप कि सम्यक्त का स्वभाव संवेग में है। जहां सम्यक्त होगा, जिस हृदय में सम्यक्त होगा, वहां संवेग नियम से ही पाया जाएगा। सम्यक्त का लक्षण है संवेग। वो आत्मा को आत्मा की ओर ढकेलता है, ज्ञान को ज्ञान की ओर ढकेलता है, अपने उपयोग को अपनी चेतना की ओर ढकेलता है। इसलिए वो संवेग है, अर्थात स्वयं के प्रति वेग उत्पन्न करता है और कर्मधाराओं को बिल्कुल नगण्य कर देता है, बिल्कुल अपनी दृष्टि से अलग कर देता है।
तो सम्यक्त का वह गुण है जो अपने को चैतन्य की ओर ढकेलता है। अब इसी से जुड़ा हुआ निर्वेद। जैसे ये स्वयं का वेग उत्पन्न होता है तो जीव आत्मा को अंतर्ज्ञानी साधक को बोध होता है कि अरे मैं तो निष्कर्म हूं, अरे मेरा आत्मा तो निर्विकल्प है, ये मैं निर्लोभ हूं, निर्विकार हूं, निर्द्वंद हूं, अरे मैं तो शुद्ध स्वरूप वाला गायक भगवान आत्मा हूं। ऐसी शुद्ध सहावे सुरतो, ऐसे अपने अतीन्द्रिय आत्मा की शुद्ध स्वभाव की सुरति उत्पन्न हो जाती है। अहो मैं तो चिदानंद में आत्मा हूं, मैं तो वो ज्ञानानंद में स्वरूप वाला हूं, शुद्ध सहावे सुरतो। देखो भैया, अज्ञानी जीव को तो अशुद्धता की सुरति आ रही है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, घर में क्या हुआ, परिवार में क्या नहीं हुआ। अज्ञानी जीव को तो पुद्गल पदार्थों की सुरति है, उनको प्रतीति मिथ्या है, संसार की, राग की, द्वेष की, कसाय की। लेकिन जिनके अंतर में सम्यक उत्पन्न हुआ है उनकी सुरति शुद्धता की है, शुद्ध सहावे सुरदो, उन्हें अपने शुद्ध स्वभाव की सुरत है, इसलिए वो निर्वेद गुण के धारी है। गुरु महाराज कह रहे सम्मतम गुण जाने निवेयो। इस प्रकार से अपने आप को शुद्ध बुद्ध जानना, निष्कलंक जानना, निर्लोभ जानना, निर्विकार जानना, इसका सम्यक के इस गुण को जानने का नाम ही निर्वेद पना है। अर्थात आत्मा को सर्वविकार रहित जानना ही निर्वेद पना है। और जो भव्य ज्ञानी साधक, ज्ञान साधना चल रही है, जो भव्य ज्ञानी साधक ऐसा स्वयं के वेग से संपन्न होके अपनी आत्मा को निर्विकार और निर्लेप्त जानता है, वह ज्ञानी साधक थोड़े से भी अज्ञान रूप उत्पन्न कुज्ञान की अंतर्भाव से निंदा करता है। राग मेरा स्वरूप नहीं है, कसाय मोह मेरा स्वरूप नहीं है, जन्म मरण कराने वाले राग आदि विकार मेरा स्वरूप नहीं है, संसार में रमण करने रूप ये अज्ञानता, ये कसाय, ये भाव मेरा परिणमन नहीं है। निंदंती असु वैणम, वो सारे इंद्रिय विषय और अशुद्ध भाव की, अशुद्ध वचनों की निंदा करता है, अनुमोदना नहीं करता। पहले उपसम हो गया, पहले संवेग हो गया, फिर निर्वेद हो गया, अब निंदा। यहां तक अपन कल आ गए थे, और ग्रह यहां तक भी अपन आ गए थे। क्या भैया कि वो इन दोषों की अपने सतगुरु की शरण में जाके निंदा कोई सतगुरु की शरण में जाके करता है। भाई सतगुरु की शरण में जाके क्यों करता है? सतगुरु की शरण में जाके अज्ञान सहित किए व्रत की दुर्बुद्धि जो असत्य इंद्रिय विषय में लगाती है, अज्ञान सहित जो शरीर के अशुभ भाव में रत रहता है, अपने ज्ञान स्वभाव को जानने में जो प्रमाद होता है, व्रत तप क्रियाओं में जो वो संलग्न रहता है बिना शुद्धात्म स्वभाव को जाने हुए, इनकी गुरु की शरण में जाके निंदा करता है। ऐसा क्यों? क्यों ये गुरु की शरण में जाके ऐसी निंदा क्यों करता है? अरे भैया, गुरु भीतरागी है, सही है जवाब, लेकिन गुरु वो ज्ञान की ज्योति है, गुरु वो ज्ञान का प्रकाश है, गुरु वो अतीन्द्रिय आत्म सत्ता का वो सूर्य है जो उसके अज्ञान सहित किए हुए व्रत तप क्रिया अशुभ भाव को उन सबसे परे, उन सबसे रहित उसे उस सूक्ष्म का ज्ञान कराएंगे, उसे उस सत्य का ज्ञान कराएंगे, उसे उस वस्तु स्वरूप का बोध कराएंगे जिससे उसका वो दोष खत्म हो जाए। गुरु ही मात्र ऐसा दीपक है, गुरु ही मात्र एक ऐसी ज्योति है, वीतरागी गुरु ही मात्र ऐसे सामर्थ्य है कि वो उस भव्य जीव को, वो सर्वज्ञ परमात्मा ही वो सामर्थ्य है कि वो उस भव्य जीव को उस अज्ञानता का जो उसके पास है उसका समन करने का मार्ग बताएंगे। इसलिए भैया वो सच्चे गुरु की शरण में जाके, सदगुरु की शरण में जाके उन अज्ञान सहित की हुई क्रियाओं की निंदा करता है। भाई कितने गुण हो गए? 4। वो सदगुरु की शरण में जाके
इनकी निंदा करता है, सदगुरु के समक्ष उपस्थित होके अपने दोषों को कहता है। भैया अब वो जब सदगुरु के सामने अपने दोषों को कहेगा तो सदगुरु क्या कहेंगे? सदगुरु क्या दिखाएंगे? वो सदगुरु के सामने अपने अपराधों को कहेगा, सदगुरु के सामने अपने दोषों को बोलेगा, तो सदगुरु क्या बताएंगे उसे? निर्दोष स्वभाव, निर्लिप्त स्वभाव, अतीन्द्रिय सूक्ष्म स्वभाव। ऐसे गुरु के सामने, ज्ञानी गुरु के सामने यह जीव अपने दोषों की निंदा करता है और उसे ग्रह कहते हैं, और ये सम्यक का गुण है। यहां तक का वांचन कल हो चुका था। अब अपन चलते हैं आगे। उपसम। उपसम सम्यक का गुण है। उपसम सम्यक का गुण है। तो भैया उपसम सम्यक का गुण है, तो ये उपसम क्या है? बताओ। अच्छा, उपसम क्या है? उपसम सम्यक दर्शन अलग बात है, लेकिन ये उपसम सम्यक का गुण है। देखो, संवेग में ही क्यों उपसम उत्पन्न हो गया था? संवेग में ही उपसम और छेद कर्म प्रकृति का, ये तो संवेग गुण में प्रकट हो गया था। अब यहां जो उपसम गुण की बात चल रही है, वो उपसम क्या है? सम्यक का गुण है उपसम। तो ये उपसम है क्या भैया? आचार देव, हाँ बोले, कुछ कह रहे? नहीं नहीं नहीं, उपसम होने पे दोष क्षय हो जाते हैं, दोष गल जाते हैं। उपसम का अर्थ है यहाँ, उपसम गुण का अर्थ है यहाँ उपसम ऊर्ध्व स्वभाव। अभी देखो गुरुदेव की व्याख्या देखो, तारण तारण स्वामी जी की व्याख्या देखो आप, वो सम्यक के उपसम गुण को कह रहे हैं, और उपसम गुण में आचार्य तारण तारण देव कह रहे हैं कि उपसम ऊर्ध्व स्वभावम। भैया उपसम गुण का स्वभाव है ऊर्ध्वता की ओर उठना, नीचे की ओर गिरना उपसम का स्वभाव नहीं है। नीचे की ओर गिरना तो पतन है, नीचे की ओर गिरना, कर्मधारा में संयुक्त होना तो आत्मा का पतन है। विकारी भाव में जुड़ के उनका कर्ता भोक्ता अपने आप को मानना, अज्ञान परिणामों में जुड़ना, अज्ञान धाराओं में जुड़ना, ये तो आत्मा का ह्रास है। ये तो आत्मा अधोपतन की ओर जा रहा है। राग में जुड़ रहा है, द्वेष में जुड़ रहा है, कर्तव्य भाव में जुड़ रहा है, ये आत्मा पतन की ओर जा रहा है। ये सम्यक का लक्षण थोड़ी ना है। सम्यक आत्मा का पतन थोड़ी करता, सम्यक आत्मा को गिराता थोड़ी ना है। सम्यक तो अपने स्वभाव से ही सम्मतम का, सम्यक का स्वभाव उपसम गुण का स्वभाव उपसम ऊर्ध्व स्वभावम, उपसम गुण का स्वभाव ऊर्ध्वोन्मुखी है, हमेशा ऊपर की ओर उठाने का। वो ज्ञान को हमेशा ऊपर की ओर उठाता है। भगवान तू ज्ञायक है, तू करता नहीं है। भगवान तू अभोक्ता है, तू इन इंद्रिय विषयों को भोगने वाला नहीं है। भगवान तू पुण्य पाप रूप शुभ अशुभ क्रियाओं का करने वाला नहीं है। तू अकर्ता अभोक्ता, तू ज्ञान आनंद में है। उपसम ऊर्ध्व स्वभाव, जो चेतना को अपने ऊर्ध्व स्वभाव की ओर उठाए उसका नाम उपसम। जो चेतना को अपने परम पारिणामिक ज्ञान, जो अपना छायक भाव है, आत्मा का अपना छायक भाव है, उसका ज्ञाता दिष्टा स्वभाव, जानना और देखना। आत्मा का छायक भाव है उसका अतीन्द्रिय सुख, आत्मा का छायक भाव है उसके अंतर में विद्यमान अनंत चतुष्टय, उसका गुण, छायक नो लब्धियां, छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक भोग, छायक उपभोग, ये आत्मा का छायक सम्यक्त, ये आत्मा का अपना ऊर्ध्व स्वभाव है। इसकी ओर जीव को उठाना, इसकी ओर जीव की चेतना को ऊर्ध्वोन्मुख करना, इसकी ओर जीव की दृष्टि को ऊर्ध्वोन्मुख करना, यह उपसम नाम का गुण है, जो जीव को अपने छायक स्वभाव की ओर ऊर्ध्वोन्मुख करता है।
उसे इन क्षणभंगुर अवस्थाओं को नहीं देखने देता। भाई अभी तो हम पुरुष हैं, अभी हम स्त्री हैं, अभी हम राग की धारा में बह रहे हैं, अभी हम मोह की धारा में बह रहे हैं, या भैया अभी हमारे संयोग में शुभ क्रियाएं चल रही हैं या हमारे संयोग में अशुभ क्रियाएं चल रही हैं। वो इस अधोगति की ओर, इस संसार को बढ़ाने वाले परिणाम की ओर, इस संसार को बढ़ाने वाले परिणमन की ओर वो ज्ञान की दृष्टि नहीं जाने देता। देखो महिमा नहीं आ रही। वो इस नीचे रूप राग देश रूप जो परिणाम है, कर्तव्य भोक्तत्व रूप जो परिणाम है, उसकी ओर दृष्टि नहीं जान देता। दृष्टि भर नहीं जाती भगवान, धारा तो जैसी की तैसी बहती है। अच्छा, अचूक सिद्धांत है ये। कर्म का उदय जैसा बंधा होता है, कर्म की सत्ता जैसी बंधी होती है, कर्म की धारा तो जैसे की तैसी बहती है अपने अपने बहाव में, कर्म का संयोग तो जैसा का तैसा बहता है अपने बहाव में। लेकिन ये उपशम नाम का गुण उस अज्ञानता में, उस कर्म में, उस अज्ञान भाव में जीव की दृष्टि को नहीं जान देता। ये जीव के ज्ञान को सर्वत्र ऊर्ध्वोन्मुख कर देता है, ऊपर की ओर उठा देता है, और इस जीव के ज्ञान को अपने छायक उपभोग में निमग्न करने के लिए, छायक उपभोग में जीव को अतीन्द्रिय सुख में निमग्न करने के लिए जीव के ज्ञान को ऊर्ध्वोन्मुखी कर देता है। अपन कहते हैं ना भैया, ज्ञानी को संसार क्यों नहीं दिखाई देता? ज्ञानी को कोई कुछ भी कह देता, उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? ज्ञानी की कोई निंदा करता है तो उसे फर्क क्यों नहीं पड़ता? ज्ञानी के ऊपर कोई उपसार करता है तो उसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? ज्ञानी को कोई अच्छा बुरा कहता है तो उसे फर्क क्यों नहीं पड़ता? अरे वो इन सब इंद्रिय वेदन से ऊपर उठ चुका है। उपशम नाम का गुण उसे ऊपर ले गया है। जहां संसारी जीव जीते हैं, जहां संसारी जीव जन्म लेते हैं और मरण करते हैं, जहां अज्ञानी संसारी जीव अपने कर्मों का भुगतान करते हैं, वो ज्ञानी जीव ये उपशम नाम का गुण उस ज्ञान को इन सबसे ऊपर ले गया है। अब भैया जब कमल कीचड़ से ऊपर हो जाता है, अपनी डंडी के आश्रय से जब कमल खिलके कीचड़ से ऊपर हो जाता है, तो वो कीचड़ को कितना छूता है? कितना छूता है? वही है, उस दलदल में ही है, उस कीचड़ में ही है, उस डंडी के माध्यम से उस कीचड़ से जुड़ा है, उसमें ही खिल रहा है। लेकिन उस कीचड़ को छूता एक पल के लिए भी नहीं है, उस कीचड़ से संयुक्त होता एक क्षण के लिए भी नहीं है, उस कीचड़ से मिलता एक क्षण के लिए भी नहीं है, हमेशा कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। भैया ऐसा ही उपशम का स्वभाव है कि वो इस जीव के साथ जब वो उपशम नाम का गुण सम्यक की अपनी ज्वर में सत्ता के साथ उत्पन्न होता है, तो वो जीव के ज्ञान को विकारों को छूने नहीं देता, कर्तव्य भोक्तव्य परिणामों को छूने नहीं देता। मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, ऐसी मानताओं को अंतर में पुष्ट नहीं होने देता। मैं जन्म ले रहा हूं, मरण कर रहा हूं, ये शरीर आदि मेरे हैं, ऐसे विपरीत विचारों को अंतर में पनपने नहीं देता। वो इन ऐसे विपरीत विचारों से, ऐसी कुबुद्धि से जीव को ऊपर की ओर ले जाता है, ऊर्ध्व जीव को ऊपर की ओर ले जाता है, जीव की अंतर की धारा को ऊर्ध्वोन्मुख कर देता है। और जब ये उपशम नाम का गुण जीव की अनंत अपनी ज्ञान में धारा को ऊर्ध्वोन्मुख कर देता है, तो जीव को अपना स्वभाव, अपना ज्ञायक कमल, वो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव चखने में आता है, वो आत्मा का रस चखने में आता है, जिसका रस उसने आज तक नहीं चखा था, जिसकी अनुभूति उसने आज तक नहीं करी थी। उसे ऐसा ज्ञान के आत्मचिंतन का रस आने लगता है, उसे तत्व के चिंतन का रस आने लगता है, उसे जिन भगवान की वाणी में रस आने लगता है। ऐसा उपशम का ऊर्ध्व स्वभाव है। हाँ, शब्द आपके सही है कि वो जीव को अपने उपयोग, जीव के उपयोग को, जीव की दृष्टि को अपने ज्ञायक से, अपने ध्रुव स्वभाव से जोड़ देता है, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव से जोड़ देता है। ऐसा उपशम का ऊर्ध्व स्वभाव है भाई। अब आप अनुभूत न करोगे या नहीं करोगे ये बताओ। आप अंतर हृदय से
आपके पास सम्यक्त है? सम्यक्त शुद्धम हृदय ममस्तम है आपके अंतर में? शुद्ध सम्यक्त से प्रकाशित शुद्ध चेतना आपके अंदर निवास करती है? जन्म मरण से परे वीतराग ध्रुव गायक तत्व इस समय इस शरीर के अंतर में विद्यमान है, अर्थात सम्यक्त में वो अनादि निधन तीन लोक का नाथ वो परमात्मा इस देह में विद्यमान है इस क्षण, अर्थात आपके पास सम्यक्त है। सम्यक्त मतलब सत्य का होना, सम्यक्त का होना है। आत्मा परम सत्य है। यदि आपके हृदय में मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, यदि ऐसा श्रद्धान पनप रहा है तो सम्यक्त आपके अंतर में है। आचार्य तारण स्वामी जी कह रहे हैं जिनके अंतर में सम्यक्त है उनके अंतर में उपसम नाम का गुण पल रहा है, उनके अंतर में उपसम नाम की शक्ति का जन्म हो गया है और ये उपसम नाम की शक्ति उनके ज्ञान को ऊर्ध्व रख रही है, कमल की तरह निर्लिप्त रख रही है, निराकार तत्व में बिल्कुल अभेद रख रही है और इन विकारों से मुक्त अपने चेतन स्वभाव का प्रकाश कर रही है। ऐसे चेतन स्वभाव का प्रकाश, ऐसे वीतराग स्वभाव का प्रकाश, इसका नाम उपसम है और ये कभी भी प्रकट हो सकता है जब आप स्वीकार कर लो तब, जब आप इसे अंगीकार कर लो तब। इसकी शक्ति ऊर्ध्व है। और तो सुनो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, उपसम संयुक्त शुद्ध सम्यक्तम। अरे वो उपसम शुद्ध सम्यक्त से संयुक्त करता है, अर्थात अपनी अनादिघन सत्ता से जोड़ता है, अपने अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान स्वभाव से जोड़ता है, अपने वीतराग स्वपद से जोड़ देता है, अपना बंधन नहीं टूटने देता तत्व से। अपने ज्ञान का ज्ञान डोरी मन राखिए, अपने ज्ञान की डोर को, अपने ज्ञान की चेतन डोर को अपने चेतन स्वभाव के सहकार से छूटने नहीं देता। सम्यक्त का गुण उपसम उसका स्वभाव है और देखो, और उपसम का स्वभाव है शुद्ध सम्यक्ता, अपनी अनादिघन सत्ता से संयुक्त रखना। सम्यक्त का गुण उपसम है और उपसम का गुण सम्यक्त में रहना है। नहीं पकड़े भगवान, सम्यक्त का गुण उपसम है और उपसम का स्वभाव है शुद्ध सम्यक्त में डटे रहना। सम्यक्त का स्वभाव है शुद्ध सम्यक्त में डटे रहना, चिपके रहना, शुद्ध सम्यक्त में रत रहना, किसी की नहीं सुनना, किसी की नहीं मानना। कि उपसमापि शुद्धम, अपने क्षयोपसम भाव को भी शुद्ध करना, ये उपसम का लक्षण है। भैया आज यदि अपने को सम्यक दर्शन हुआ है, यदि आज अपन सम्यक दृष्टि है तो अपने पास क्षयोपसम सम्यक तो होगा, क्योंकि उपसम सम्यक तो एक अंतर मुहूर्त में छूट जाता है। वो तो 48 मिनट से यहाँ ठहरता नहीं है, या तो मिश्र से नीचे की ओर गिर जाएगा, ठीक है ना भैया, या तो पतन कर जाएगा, मिश्र में बदल जाएगा, या तो ऊपर की ओर उठेगा। उपसम के बाद या तो ऊपर की ओर उठेगा या तो वो क्षयोपसम में बदलेगा, क्षयोपसम के श्रद्धान में बदलेगा। तो आचार्य तारण देव कह रहे हैं कि उपसमापि शुद्धम, अरे भैया क्षायक भाव को, उपसम भाव को शुद्धता प्रदान करने वाला ये उपसम सम्यक्त है, ये उपसम नाम का गुण है जो आत्मा में क्षायक सम्यक दर्शन की प्रकटता और भैया अपने क्षयोपसम भाव की शुद्धि करने वाला ये सम्यक नाम का गुण है भैया, इसलिए इसकी अनुभूत ना करो। उपसम गुण लहिंती निर्माणम, जो भी जीव इस उपसम के गुण को प्रकट कर लेते हैं उनका निर्वाण होता ही है। इतनी सरल सरल भाषा में कह रहे हैं तारण कि जो ज्ञानी ऐसे उपसम के गुण को प्रकट कर लेते हैं, जो ज्ञानी ऐसे उपसम के गुण को अपने अंतर में जान लेते हैं, जो ऐसे उपसम को अपने अंतर में अनुभव कर लेते हैं, गुण लहंती निर्वाणम, इस गुण के कारण से उन भव जीवों का निर्वाण निश्चित ही होता है। भैया इतनी बड़ी गारंटी मिलने के बाद भी क्या आप ऐसे उपसम को अपने हृदय में अनुभवते हो, जो अपने क्षयोपसम भाव की शुद्धि का कारण है, जो अपने क्षायक भाव की शुद्धि का कारण है?
जो अपने ज्ञान की शुद्धि का कारण है, जो ज्ञान को ऊर्ध्वोन्मुख दिशा को प्रदान करने वाला है, जो ज्ञान को अपने शुद्ध सम्यक से जोड़ के रखने वाला है, जो अपने ज्ञान को अपने ज्ञायक से, अपने अभेद ज्ञान स्वभाव से जोड़ के रखने वाला है। क्या है ज्ञानी, तुम ऐसे उपसम गुण की अनुभूति न करते हो? ये देखो ज्ञान साधना का मार्ग। ज्ञानी कैसे उपसम का रस पीता है, ज्ञानी कैसे उपसम का रस पीता है, उपसम से अपनी ऊर्ध्व चेतना से जुड़े होके कैसे अपने अतीन्द्रिय आत्मा का रस पीता है, और कैसे अज्ञान धाराएं उसकी क्षय होती जाती, कैसे उसका क्षयोपसम भाव शुद्ध होता जाता है, कैसे उसका क्षायक भाव विशुद्ध होता जाता है, ये उपसम गुण ही तो बताता है। अच्छा बताओ, यदि उपसम ऊर्ध्व ना रखे, यदि कमल को कीचड़ से निर्लिप्त ना रखे, कीचड़ और कमल एक में खो जाए, तो कमल की खुशबू का, कमल की सुगंध का आनंद लिया जा सकता है क्या? आप कमल को कीचड़ में गाड़ दो, तो क्या कमल और कीचड़ के एक में हो जाने के बाद क्या कमल की खुशबू का आनंद लिया जा सकता है? भैया, कीचड़ के अंदर उतर जाने के बाद कमल की खुशबू का आनंद नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसकी दिशा अधो हो गई, वो पतन की ओर चला गया, वो नीचे की ओर गिर गया। ऐसे भैया, यदि उपसम नाम का गुण आपके ज्ञान से छूटा, यदि उपसम नाम का गुण आपके हृदय की अवमोदना से छूटा, उपसम नाम का गुण आपकी दृष्टि से, आपके ऊर्ध्व ज्ञान स्वभाव से अलग हुआ, तो आपका ज्ञान गिर गया नीचे के परिणामों में। कहीं राग में गिरा, कहीं मोह में गिरा, कहीं कर्तव्य में गिरा। और जब आपका परिणाम राग में, मोह में, कर्तव्य में गिरा, तो उसमें जो ज्ञायक की महक आनी थी, जो अतीन्द्रिय सुख का आनंद आना था, जो आत्मा से निर्झर प्रदेशों में ज्ञान की गंगा बहनी थी, वो ज्ञान की गंगा गौण हो गई, वो आत्मा की महक मंद हो गई, वो चैतन्य की खुशबू बिला गई, और राग देश मोह की गंध आने लगी। राग और मोह और द्वेष की जो गंध आ रही है, आपकी बात सुन रहे हैं, ये राग मोह और द्वेष की गंध आ रही है, ये भैया ये सब औदाहिक भाव है, लेकिन इनमें अपना ज्ञान गिर रहा है, तो अपना ज्ञान पतन को प्राप्त कर रहा है। और क्षयोपसम जब कहलाते, हाँ ये क्षयोपसम, ये कर्म का क्षयोपसम कह सकते हैं आप, कर्म भाव कर्म का क्षयोपसम, द्रव्य कर्म का क्षयोपसम। यदि इन भाव में ये जीव तन्मय हो रहा है, तो ये जीव का ज्ञान नीचे की ओर गिर रहा है, अब आत्मा का आनंद नहीं आएगा। हाँ आप पूछा, क्या पूछ रहे थे? हाँ, तो ये जो कर्मों के क्षयोपसम की वजह से ये भाव उत्पन्न हुए हैं, अब ये क्षयोपसम सम्यक नहीं है, लेकिन यदि यहां आपका श्रद्धांत पनप रहा है, इस बीच में भी मिश्रता है कि मैं ध्रुव हूं और नीचे निम्न परिणाम में लिप्तपना भी हो रहा है, तो फिर क्षयोपसम भाव है आपका, क्षयोपसम सम्यक दर्शन। और आचार्य तारन देव कह रहे हैं, ऐसे मिश्र गुण स्थान में, ऐसे क्षयोपसम के बीच में यदि तुम उपसम गुण को, ऊर्ध्व सत्ता को छूते हो, तो तुम्हारा ज्ञान क्षयोपसम भाव भी शुद्ध होता है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है, तुम्हारा दर्शन ज्ञान शुद्ध होता है, और अंतर में क्षायक भाव को उपलब्ध करने की पात्रता प्रकट होती है। शुद्ध सम्यक रत्न की जय हो। आप तो ये बताओ, क्या आप इस सम्यक्त को छोड़ते हो या नहीं छोड़ते? अभी वाली बता दें, आप इस उपसम गुण को छोड़ते हो या नहीं छोड़ते? देखो भैया, सम्यक्त अर्थात क्या? अपना अनादि निरंतर चैतन्य स्वभाव। भाव मतलब क्या? उसमें निशंकता, वो ही मैं हूं, ये श्रद्धा, संवेद, ये भाव, अर्थात उसकी निशंकता का जो भाव है, उसके प्रति सत्यता का जो भाव है, उसके प्रति सत्यता का जो श्रद्धान है, ये भाव, भाव विचार, जिसके माध्यम से आप उस सम्यक्त की आराधना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप उस सम्यक्त का पोषण कर रहे हो,
जिसके माध्यम से उस सम्यक्त की आप अनुभूति कर रहे हो, ये निशंकता का भाव। और सम्यक अर्थात अपना अनादि निरंतर स्वभाव, और उसका गुण है ये उपसम, और इसका काम है ऊर्ध्व, अपने शुद्ध सम्यक से ही, अपनी सत्ता से ही जोड़े रखना। स्थाई गुण, स्थाई और अपने स्वभाव में स्थाई। अब आपन तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं बस कि आप इस शुद्ध सम्यक की अनुमोदना से वंचित हो या संयुक्त हो? आपको ये शुद्ध सम्यक अंतर में अनुमोदने में आता है या नहीं आता? आपको ये उपसम गुण अंतर अनुमोदना से प्रकट होता है या नहीं होता? क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं भैया, उपसम गुण लहिंति निर्माणम, बिना इस उपसम गुण के निर्माण की प्राप्ति, भैया कर्मों का उपसम किए बिना कोई मोक्ष नहीं जा सकता। कर्मों का क्षय किए बिना कोई निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। कि भैया क्या आपको ऐसा उपसम भाव प्रकट है? हाँ या ना? क्या आप ऐसे शुद्ध सम्यक की अनुमोदना करते हो? यह अनुमोदना तो करते हो भैया, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, यह अनुमोदना भी कर लेते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सारे अशुद्ध अज्ञान जनित परिणमन की संसार की अनुमोदना तो सरलता से कर लेते हो भैया, इसने क्या किया उसने क्या किया। लेकिन भगवान जी उपसम गुण की अनुमोदना करते हो? वो तुम्हारे सम्यक्त को जीवित रखने वाला है, और वो सम्यक्त जहां है वहां ही उत्पन्न होता है। शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना करते हो? यदि भगवान अनादि निरंतर शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना करते हो तो गुरु महाराज कह रहे हैं उपसम सहियो जीवो, जो जीव उपसम के सहित है, उपसम सहियो जीवो संसार शरीर भोग वीर दोय। जो जीव भी उपसम भाव से संयुक्त होते हैं उन्हें संसार शरीर के भोग भैया कैसे लगते हैं? बिरदोय। अरे भैया ये दोष है, ये दोष युक्त है। ये भोग काम वासना इच्छाएं, इंद्रियों का रस, भूख प्यास क्षुधा, स्पर्श रस घ्राण वर्ण, ये जितने भी दिख रहे हैं, ये पंच इंद्रिय के जितने भी विषय हैं, इनसे विरक्त है वो जीव। उसे विरक्त मतलब ऐसा नहीं कि यहां से छोड़ के कहीं और भाग गया, अंतर भाव से उनका ज्ञान इन दोषों से विरक्त है। उन्हें ये बोध होता है कि इंद्रिय विषय मेरा रूप नहीं है। उनका अंतर हृदय विरक्त कहता है, विरक्त भैया ये मेरा स्वभाव नहीं है, संसार शरीर भोग मेरा स्वभाव नहीं है, जन्म मरण मेरा स्वभाव नहीं है, खाना पीना सोना उठना बैठना जागना ये मेरा स्वभाव नहीं है। संसार शरीर भोग वीर दोय, इनसे विरक्ति का भाव, इनसे भिन्नता का भाव। और भी सुन लो भैया, मिच्छा में कुज्ञानम रागम दोषापि विषय उपसंतो। भैया जीव सबसे पहले मिथ्यात का, मिथ्यात से जो कुज्ञान उत्पन्न होता है उस कुज्ञान का और राग द्वेष के जितने भी विषय हैं उन सब का उपशम करता है। अब बताओ, अच्छे बताओ भैया, राग दोष का भी उपशम करता है, मिथ्यात आदि कुज्ञान आदि का भी उपशम करता है, तो भैया साधु ही हो गया होगा वो तो, साधु हो गया होगा। अच्छा साधु नहीं हुआ? साधु होके भी ऐसा कर सकते हैं, मना ही नहीं है। हाँ, ये गुण आवृत्ति को भी प्रकट हो सकते हैं, ये गुण आवृत्ति को भी प्रकट हो सकते हैं। घर गृहस्थी में रहने वाले किसी भी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। अरे घर गृहस्थी में रहने वाले क्या, चार पैर वाले तिर्यंच शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है। भैया ये जो उपशम की कला है ये तो आपको इस भूमिका में भी प्रकट हो सकती है। अरे सीधी बात, उसके पास देह में एकत्र करने वाला कुज्ञान कुबुद्धि भी ला गई ना भैया,
जो पर्याय में एकत्र करती है दुर्बुद्धि, जो कुबुद्धि देह में एकत्र करती है, जो कुबुद्धि राग परिणाम में एकत्र करती है, जो कुबुद्धि इंद्रिय विषय भोगों में एकत्र करती है, वो कुबुद्धि का विला जाना, उस देह आदि का कर्ता मैं हूं, उस कुबुद्धि का विला जाना, इसका नाम उपशम है। कि भैया मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, जो देह में एकत्र की भावना खत्म हो गई है, इसके कारण से उसने उस अनंतनवंदी और मिथ्याकालीन कसायों का उपशम कर दिया है, और घर गृहस्थी में रहते हुए। शुद्ध सम्यक होता है तभी ये गुण प्रकट होते हैं कि सम्यक से ही हो जाते हैं। भैया देखो, सम्यक के सम्यक के 8 गुण, सम्यक के 8 लक्षण वो अलग है। निशंक, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्त्रीकृतिकरण, प्रभावना, वो वात्सल, प्रभावना, ये 8 अलग है। वो सम्यक दर्शन का ज्ञानी श्रावक का वो सम्यक दर्शन में आचरण है, और ये सम्यक के 8 गुण बिल्कुल अलग है। दोनों सम्यक दृष्टि को प्रकट है, लेकिन ये आत्मा का सम्यक का अभिन्न स्वभाव है। जहां शुद्ध सम्यक होता है वहीं ये दिखाई देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जहां शुद्ध सम्यक होता वहीं क्यों दिखाई देते हैं ये? पूछो भैया। बस ये सम्यक ज्ञानी साधक को दिखाई देते हैं, ये ज्ञानी होने के बाद दिखाई देते हैं। वो आवृत्ति की भूमिका में, सम्यक दर्शन की भूमिका में जब स्वानुभूति उत्पन्न होती है, वो जब सम्यक दर्शन के वो 8 अंग प्रकट हो जाते हैं, लेकिन ये 8 गुण ज्ञान की भूमिका में ही प्रकट होते हैं। नहीं, सम्यक ज्ञान के 8 अंग नहीं है, सम्यक ज्ञान के गुण नहीं है भगवान। सम्यक ज्ञान के 8 गुण अलग है, ये सम्यक के 8 गुण है, सम्यक के 8 गुण है, अर्थात अनादि निरंतर सत्ता के 8 गुण है ये, अनादि निरंतर ध्रुव स्वभाव के 8 गुण है ये। आत्मा के गुण है, आत्मा के तो सारे गुण है, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा भी आत्मा के गुण है, लेकिन ये भेद से समझा रहे हैं ना अभी, ये सम्यक के 8 गुण है। तो भैया अब अपन अपने विषय पे आए। कसाय उपसंतो रागादि दोष सयल परिचित्तो। भैया उस जीव के अंदर में पात्रता प्रकट हो जाती है कि वो कसायों का उपशम करके, तो भैया राग आदि जितने भी दोष है परिचित्तो, उनको परास्त करने की ताकत अंदर में उत्पन्न हो जाती है। आज अपन पराधीन महसूस करते हैं कि राग नहीं हटता, द्वेष नहीं हटता, कसाय नहीं हटती, कर्म धाराएं सामने से नहीं हटती, लेकिन जिनके अंतर में उपशम नाम का गुण प्रकट हो जाता है, वह भवजीव कसायों का उपशम करके, राग का, द्वेष का, मोह का, क्रोध का, काम का, इन पर्यायों का उपशम करके और राग आदि कसायों को परिचित परास्त कर देते हैं। ये उपशम गुण हारना नहीं सिखाता, ये जैनवती शक्ति से मिलता जुलता है। ये उपशम नाम का गुण जीव को हारना नहीं सिखाता। भी मैं ऐसी चर्चा मालूम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं उत्साह वाली चर्चा नहीं करना चाहता, इसलिए। क्योंकि ये उपशम नाम का गुण जीव को हारना नहीं सिखाता, ये जीव को हारना बिल्कुल नहीं सिखाता, ये जीव को उठना सिखाता है, ये जीव को ऊर्ध्वोन्मुखी ले जाना सिखाता है। भैया इसकी अंतर की क्वालिटी है कि संसार सन्नि विरदो उपसंतो विभि असुहै। जितने भी संसार के बंधन है, जितने भी अशुभ भाव है, ये उन सबको बिल्कुल छेद कर देता है। ये इसकी अपनी गुण की क्वालिटी है। गुरुदेव तो कह रहा है भैया ये उपशम तो क्षीण मोह को क्षीण करने वाली ताकत है। इस उपशम के बल पे ही क्षीण मोह का जो गुण स्थान है ना, वो प्रकट होता है। यदि उपशम गुण ना हो तो भैया छपक क्षणी सरना भी संभव नहीं।
ये सारी कसायों को उपशमित करता हुआ ऊपर की ओर ले जाता है। और मिथ्या दर्शन ही उपशमो चरणो, सबसे पहले मिथ्या दर्शन का उपशम करता है। और आचार्य तारण दत्त कहते हैं चौगई गमना गमनो उपसंतो लहो निर्माणम, चारों गति में गमना गमन करने वाली यात्रा का उपशम करता है और जीव को निर्वाण की प्राप्ति कराता है। ऐसा उपशम नाम का ये सम्यक का गुण है। अब आप स्वीकार करो भैया है या नहीं आपके अंदर, ऐसे भी तो स्वीकारता होती है। आप पहचान करो कि वो उपशम नाम का गुण आपके अंतर में है या नहीं। चारों गति में गमना गमन का आपका अभाव हुआ या नहीं हुआ। आप मिथ्या दर्शन से हटे या नहीं हटे। आपने इस मोह की धारा को उपशमित किया या नहीं किया, अर्थात इस मोह से भिन्न। देखो भैया एक छोटी सी हल्की सी बहुमान की बात कह देता हूं, बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि अब क्षीण मोह की चर्चा आ गई ना। तो जब जीव को ये अंतर से मोह का क्षय होता है, जब जीव अंतर से इस उपशम गुण को प्रकट करता है, जब जीव को ये उपशम नाम का गुण प्रकट होता है, तब उसकी 58 लाख योनियां चली जाती है। कैसे कैसे चली जाती है भैया। वो राग के बीच में रहता है, मोह के बीच में रहता है, कर्म बंध के रूप में रहता है, लेकिन भाई उसे 58 लाख योनियों का बंध क्यों नहीं होता। वो ही क्रोध के परिणाम चल रहा है, वो ही क्रोध का परिणाम चल रहा है, लेकिन मोह के क्षीण होने से उसे भैया अनंत संसार का बंध क्यों नहीं हो रहा। बताओ। अच्छा ऐसा क्यों कहते हैं कि जिसके अंतर से मोह क्षय हो जाता है वो जीव नरक नहीं जाता। अब पाप कर रहा होगा तो भी नरक नहीं जाता। अब वो इंद्रिय विषय भोग कर रहा होगा तो भी नरक नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भैया। कर्मों का बंध तो हो रहा है। पाप करोगे और कर्मों का बंध ना हो, ऐसा होता नहीं। पाप करोगे और कर्मों का बंध ना हो, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं हो रहा, उससे बताओ जल्दी। अरे भैया सीधी सी बात यह है, जो अनंतानुबंधी उसे अनंत संसार से जोड़ती है वो ही वहां नहीं है ना भैया। उपसन तो अब वो अनंतानुबंधी और मिथ्यात ही नहीं है, तो अब वो बेशक परिणाम के बीच में भी रहे तो वो नरक नहीं जा सकता। इसलिए तो कहते हैं भैया सम्यक दर्शन की ये रीत बहुत अटपटी है, बहुत अटपटी है। एक बार इसको जो अनुभव में प्रकट कर लेता है, फिर वो वैसे ही परिणाम के बीच में रहे, फिर वो वैसे ही परिणमन के बीच में रहे, फिर भी उसे वैसा बंद नहीं होता। ये सम्यक की अटपटी रीत है भैया। इसलिए तो कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि नरक आदि अधोगतियों में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम कितने विकृत हो, लेकिन उसे अनंत से बांधने वाला तो खत्म। उसके परिणाम इतने निष्कृष्ट हो ही नहीं सकते जैसे अनंतानुबंधी वाले के होते हैं। उसके परिणाम इतने निकृष्ट हो ही नहीं सकते, उसके भाव इतने निम्न गिर ही नहीं सकते जितने एक संसारी जीव के गिरते हैं। क्योंकि भैया मोह का क्षीण होने से, ममत्व भाव का क्षीण होने से, अर्थात मात्र एकट टूट जाने से वो कितने ही असुभ भाव के बीच में परिणमित हो, लेकिन उसे नरक गति का बंध नहीं हो सकता। अब तुम नरक से बचने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है भगवान, एक बार सम्यक की अनुभूति कर लो। तुम कहीं भी रहोगे, कुछ भी करोगे, कोई सी भी क्रिया तुमसे होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर में वो शक्ति नहीं बचेगी, वो तुम्हारे अंदर में कर्म का उदय नहीं बचेगा, वो तुम्हारे अंदर में विकार ही नहीं बचेगा जो तुम्हें इन दुर्गतियों में ले जाए। 58 लाख योनियां तुम्हें छू पाए, ऐसी शक्ति ही नष्ट हो जाएगी। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अंतर से जाते ही जीव के अंतर में वो शक्ति खत्म हो जाती है, जैसे चतुर्गति में डुबा है, जो उसे दुर्गतियों में ले जाए, जो उसे गहरे तल में उतारे, भैया वो शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो भैया यहाँ उपशम गुण का अतिशय है, यहाँ आत्म अनुभूति का अतिशय है।
यहाँ अपने सच्चे श्रद्धान के प्रकट होने का अतिशय है। भैया जिन जीवों को ऐसा सच्चा श्रद्धान उत्पन्न होता है, वह जीव इन दुर्गतियों की यात्रा में नहीं जाता। कभी तो बहुमान करा करो। बहुमान मतलब कभी तो इस सम्यक की अंतर से अनुभूत ना किया करो। भैया ऐसा सम्यक हमारे हृदय में आया है, ऐसी सम्यक की शक्ति हमारे अंतर गर्भ में उत्पन्न हुई है, जिसके कारण से हमारा आत्मा अब किसी भी परिणाम में चला जाए, किसी भी परिणमन में चला जाए, किसी भी भाव में चला जाए, लेकिन अब वो दुर्गतियों की ओर नहीं जा सकता। इतनी शक्ति है भैया, वो बंद होने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है सिर्फ एकत्व टूट जाने से। अब बता भैया कितनी पुण्य की क्रिया करोगे तो तुम 58 लाख योनि में मत जाओ। है कोई पुण्य है ऐसा? तुम कितनी ही पुण्य की क्रियाएं कर लो, लेकिन तुम्हारी सत्ता से 58 लाख योनियां खत्म होने वाली नहीं है। और एकमात्र मोह के परिणाम को क्षय कर दो बस। एक बार मोह की सत्ता को अपने अंतर से उपशमित कर दो, एक बार मिथ्यात्व को उपशमित कर दो, एक बार अनंतरबंदी कसाय को उपशमित कर दो, फिर तुम्हारा आत्मा दुर्गति में कभी गिरेगा ही नहीं। फिर तुम्हें परिणामों की संभाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिणाम संभल जाएंगे। फिर आपको परिणमन की संभाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिणमन संभल जाएगा। फिर आपको पर्यायों की संभाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भैया पर्याय अपने आप ही विशुद्ध हो जाएंगे। भैया ये उपशम नाम का आत्मा का अपना गुण है, इसकी अनुमोदना करो भैया। ज्ञान पूर्वक जाग के होश में रह के अनुमोदना करो। भैया ये उपशम मेरा स्वभाव है, जो मेरे ज्ञान को अपने स्वभाव में ऊर्ध्व रखता है, ऊपर रखता है, मेरी चेतना को सबसे ऊपर रखता है। मेरी चेतना को किसी भी अशुद्ध परिणाम में जो गिरने नहीं देता, उसका नाम उपशम। याद रखना भैया, जब भी अनुमोदना करने की इच्छा हो तो इस शुद्ध सम्यक्त की और इस शुद्ध सम्यक्त गुणों की अनुमोदना करना। अपन बार बार कहते हैं ना भैया शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना करो, शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना करो। कैसे करोगे? ये गुण से होती है शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना, संवेग से होती है शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना, निर्वेद से होती है शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना, निंदा से होती है शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना, ग्रह से होती है शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना, उपशम से होती है शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना। यदि ये गुण उत्पन्न है तो आपको शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना है, और यदि ये गुण उत्पन्न नहीं है तो आपको शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना नहीं। यदि आप शुद्ध सम्यक्त की अनुमोदना के रहस्य को जानना चाहते हो तो भैया शुद्ध पाना, अपने शुद्धात्मा को जानना। यदि आप शुद्ध सम्यक की अनुमोदना को जानना चाहते हो तो अपने ज्ञान के ऊर्ध्व विशुद्ध स्वभाव को जान लो, क्योंकि जहां ज्ञान का विशुद्ध स्वभाव प्रकट है वहीं शुद्ध सम्यक प्रकट है। भैया आज के लिए विशेष यही है कि ये उपशम नाम का गुण जीव के मोह को छीन करने वाला है। और भगवान मोह गया तो सब गया, हाँ सिद्धांत है ये। मोह गया तो सब गया, पूरा संसार गया, पूरी जन्म मरण की यात्रा गई, पूरा चतुर्गति का परिणमन गया। और मोह है तो फिर भैया आप जंगल में रहो या घर में रहो, यदि मोह है तो सब कुछ पूरा संसार आप में है। पूरी चतुर्गति की यात्रा, चारों गतियों में गमनागमन, दुर्गतियों का बंद, सब आपके अंतर में है। मोह गया तो सब गया। तो भैया मोह है तो आप कितनी क्रिया कर लो, आपके पास कुछ भी नहीं है। अब भैया कुछ लोग घबरा जाएंगे, भैया अभी घर में मोह है, पुत्र परिवार से मोह है। आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। घर में मोह है, पुत्र परिवार में मोह है, नाना प्रकार की शल्य विकल्पों में मोह है। भैया अभी हमसे मोह छूटता नहीं है, हो सकती है घबराहट। भैया मोह को छोड़ने की बात चल रही है, यहाँ मोह से मुक्त होने की बात चल रही है, और कोई अभ्याली मिलान करने लगे भैया मैं अपने पुत्र के प्रति तो बहुत मोह है, हमें अभी घर के प्रति तो बहुत मोह है, धन के प्रति तो बहुत मोह है। अब हम क्या करें?
क्या करें? बताओ ये क्या करें? घर के प्रति मोह है, पुत्र परिवार के प्रति मोह है, बच्चों के प्रति मोह है। अब भी हाली जरा सा कोई बुला ले तो फट से दौड़ के भाग जाए। अभी तो भैया मोह तो सब चीजों से है, क्या करें? और आप कह रहे हैं मोह है तो पूरा संसार है, मोह है तो पूरी अनंत अनंती कसाय है, मोह है तो मिथ्यात है। क्या करें आप? भैया मोह और राग में अंतर समझो। आपको मोह नहीं, आपको राग है। राग को मोह मत मानो। राग की धारा का वेग है आपके पास, क्योंकि मिथ्यात के नष्ट होते ही, मिथ्या मानता के क्षीण होते ही राग की तीव्र धारा का उदय तो होता है, लेकिन मोह के परिणाम का उदय नहीं होता। और भव्य आत्मा, यदि मोह के परिणाम का उदय भी पूर्ण कर्म धारा से हो भी, तो उस काल में भी आत्मा की जो जागृति रहती है, श्रद्धान की जो जागृति रहती है, वो कर्मधारा के रूप में बह के चला जाता है, उससे एकत्र नहीं होता। तुम आत्म शक्ति की अनुरोध ना करो, मोह से डरने का काम खत्म करो। नहीं तो घर जाके डंडा उठाओ और मोह है लगाना चालू कर दो, बेचारे बच्चे पिट जाए। मोह तुम्हें है, पिट जाए बेचारे वो। इसलिए भैया मोह का परिणाम, मोह की जो वृत्ति है भैया, वो कर्म का उदय है, वो कर्म की धारा है, वो कर्म का परिणमन है। उस कर्म के परिणाम से दबो मत, उस कर्म की सत्ता से दबो मत, और मोह और राग में भेद जानना प्रारंभ कर दो। मोह मिथ्या मानता सहित जन्म लेता है, मोह दुर्बुद्धि सहित जन्म लेता है, पर्याय को अपने मान्य रूप जन्म लेता है। और भैया राग तो श्रद्धान सहित भी जन्म दे सकता है। आपको तत्व का श्रद्धान रहे कि भैया मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो ध्रुव हूं। आपको उपसम की अनुमोदना रहे कि मैं तो विज्ञान में हूं, मैं तो वीतराग स्वभाव वाला हूं। यदि इसके साथ जो परिणति है वो मोह नहीं, वो राग है। तीव्र राग हो सकती है, तीव्र अशुद्ध राग भी हो सकती है, तीव्र शुभ राग भी हो सकती है, लेकिन वहां मोह रहने वाला नहीं। राग कितने ही तीव्र क्यों ना हो, लेकिन वो 58 लाख योनियों में ले जा सकता नहीं है। मोह होना अनिवार्य है, बिना मोह के तुम निगोद नहीं जा सकते। कितना दुख हो रहा है निगोद नहीं जाने। बिना मोह के तुम निगोद नहीं जा सकते, बिना मोह के तुम नरकों में नहीं जा सकते। मोह होना अनिवार्य है। इसलिए भैया जिसको दुर्गतियों में जाना है वो बिल्कुल भी सम्यक दर्शन को हाथ ना लगाए, वो बिल्कुल भी आत्मानुभूति को ना छुए, वो बिल्कुल भी जिन्हें भगवान की वाणी की अनुमोदना ना करे। क्योंकि यदि वो अनुमोदना कर लेगा, यदि वो सम्यक दर्शन को हाथ लगा लेगा, यदि वो सम्यक श्रद्धान को छू लेगा, तो भैया वो चाहेगा तो भी निगोद नहीं जा पाएगा। बहुत समस्या है यहाँ। एक बार जिसने अनुभव कर लिया, एक बार जिसने सम्यक को प्राप्त कर लिया, एक बार जिसके पास दो के दो हो गए, एक बार जिसका मिथ्या क्षीण हो गया, अब बेचारा वो चाहते हुए भी निगोद नहीं जा पाएगा। बहुत मजबूरी है यहाँ भी। जैसे संसार में मजबूरी है ना, वैसे यहाँ भी बहुत मजबूरी है। एक बार जो आत्मसत्ता का अनुभव प्रकट कर लेता है, वो चाहते हुए भी दुर्गतियों में नहीं जाता। वो होता ही नहीं है। ये तो अचूक सिद्धांत है। अब वो मोह करना चाहे तो उससे मोह नहीं हो सकता, क्योंकि भेद ज्ञान की वो कला है, भिन्नता की वो कला है, चैतन्य ज्योति की वो कला है कि एक बार दो के दो हो गए तो हो गए। और यदि तीव्र कर्मोदय है, ये भी सुन लो, यदि तीव्र कर्मोदय है, 66,000 सागर घूमने की कर्म प्रकृति है, तो यदि मोह की धारा रूप आ भी गई उदय में, तो भी भैया वो धारा ही रह जाएगी। वो जो सम्यक अंदर प्रकट हो गया है, हाँ, वो इसको भी नहीं टिकने देगा, वो इसको भी उपसमित करके तुम्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति करे बिना रहने वाला नहीं है। भैया इस सम्यक की महिमा तो अचिंत है,
इस सम्यक का वैभव तो अचिंत्य है। एक बार मिथ्यात्व का दलन होते ही, एक बार अज्ञानता छूटते ही अनंत संसार क्षीण हो जाता है। भैया सम्यक्तम ऊर्ध्व सहा उपसमम ऊर्ध्व सहावम, ये ऊर्ध्व स्वभाव आत्मा का ज्ञायक कमल ही तो है। ये ऊर्ध्व स्वभाव आत्मा की ज्ञायक चेतना ही तो है। ये ऊर्ध्व स्वभाव आत्मा का अपना अनुभव ही तो है। भव्य आत्मा, ऐसे अनुभव को तुम जानते हो, इसका बहुमान तुम्हें होना चाहिए। पता, यदि अपन ज्ञानी साधक नहीं होते तो क्या ये गुण अपने पकड़ में आ रहे थे क्या? ये पूरी ज्ञान की स्थिति है, पूरी ज्ञान की स्थिति है। ये भावुकता का पुरुषार्थ ही नहीं है, ये पूरी ज्ञान की स्थिति है। और यदि ये गुण आपको पकड़ में आ रहे हैं, मतलब आपके अंदर में ज्ञान का अंकुरण है। लेकिन बिना ज्ञान के अंकुरण के ये गुण पकड़ में नहीं आ सकते। बिना ज्ञान अंकुरण के ये गुण देख नहीं सकते, क्योंकि ये आत्मा की प्रकट चेतना है, आत्मा का प्रकट अपना स्वभाव है। यदि ये गुण आपको जानने में आ रहे हैं, इसका मतलब आप शुद्ध सम्यक को जानते हो। और जो शुद्ध सम्यक को जानता है, उसको तो मुक्ति श्री आंखों में झूलती है, उसके नयनों में तरण विमान झूलता है। भगवान, ये कला है भैया। आज थोड़ी चर्चा क्षयोत्सम जैसी है, लेकिन इसमें बहुत आनंद है। ये कला है, और ये कला जिन्हें प्रकट होती है, उनको अपने अंतर में जाने का मार्ग पता है। वो जब चाहे जब अंतर में उतर सकते हैं। है स्वीकारता? कह भैया मजा नहीं आ रहा, आप तो थोड़ा वो बढ़ाओ पावर। बोले भैया आप तो थोड़ा पावर बढ़ाओ, थोड़ा उत्साह बढ़ाओ। वो कितना उत्साह है तुम्हारे पास, खजाने का है, तुम्हारे पास कमी नहीं है। अब तुम्हें उस उत्साह की कमी नहीं है, जब चाहे जहां चाहे तुम्हारे पास उत्साह अनंत है। अब तो तुम ज्ञान पियो बस, अब तो तुम तत्व पियो बस, अब तो तुम जैन भगवान की वाणी का ये रस पियो बस। भैया ये शुद्ध सम्यक मेरा स्वभाव है, इस रस को पियो, अब इस निष्ठा को पियो, अब इस ज्ञाता भाव को पियो कि मैं सब परिस्थिति में, सब स्थिति में, सारे सहयोग में रहते हुए भी निर्लिप्त ज्ञायक कमल हूं। अब तो इस सत्य को पियो, ज्ञानम कमल सहा। अब इस सत्य को पियो। अब तो तुम्हें सत्य पीने की आवश्यकता है कि भैया मैं तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ज्ञायक की तरह निर्लिप्त हूं। मैं तो ज्ञान में हूं, ज्ञायक मेरा स्वभाव है, मैं ज्ञाता दिष्टा हूं, मैं करता धरता नहीं। अब तो सत्य को पियो जितनी गहराई से पी सकते हो, इस सत्य को पियो जितने गहरे में उतर के पी सकते हो कि मेरा ज्ञान मेरे अंतर में जय, मेरी ज्ञान में सत्ता मेरे अंतर में प्रकाशवान हो रही है, मेरा अनंत चतुष्टय भीतराग स्वभाव मेरे अंतर में प्रकाशवान हो रहा है, मेरे अंतर आत्मा में मेरी अंतर की ज्योति जल रही है। अब मुझे कोई भी कर्म आवरण आवृत नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। अब ये ज्ञान ज्योति जल चुकी है, अब कोई कर्म आवरण तुम्हें दबा नहीं सकता। अब कर्म आवरण यदि आएंगे तो वो क्षय होंगे, उपशमित होंगे, गलेंगे। अब कर्म आवरण तुम्हें नहीं दबाएंगे, अब तुम्हारी आत्म शक्ति से कर्म आवरण विलायमान होंगे। अब तुम्हारी आत्म ज्योति से, अब तुम्हारी चेतन ज्योति से ये कर्मों के उदय क्षय होंगे। इसलिए भैया आज से, अभी से निशंकता को धारण करो, अपने ज्ञायक भाव की निशंकता को धारण करो, अपने चेतन स्वभाव की निशंकता को धारण करो, क्योंकि ये निशंक स्वभाव ही अपना ध्रुव स्वभाव है। बिल्कुल शल्य छोड़ दो, बिल्कुल चिंताओं से मुक्त हो जाओ। बिल्कुल कह रहे हैं, आपको खुली आंखों से विश्वास हो, बंद आंखों से नहीं। आपको खुली आंखों से विश्वास हो कि मैं इस समय भी ज्ञाता दिष्टा हूं, चाहे कुछ भी क्यों ना दिख रहा हो, मैं तो मात्र जान ही रहा हूं, मैं तो मात्र देख ही रहा हूं, मैं तो मात्र इन सब होने वाली घटनाओं से भिन्न ही हूं। आंखें बंद करके तो कोई भी गायब होता है, आंखें खोल के जो गायब हो जाए उसकी बात कुछ और है, उसे ज्ञानी कहते हैं। आंखें बंद करके तो सब ज्ञायक ज्ञायक कहते हैं। अच्छा, भगवान को तो सब ज्ञायक कह देंगे, क्योंकि वो अपने चतुष्ट स्वभाव में लीन है ना। वो जिन मुद्रा में दिख रहा है ना, उन्हें ज्ञायक तो सब कह देंगे। अरे कोई आवृत सम्यक दृष्टि को घर गृहस्थी में रहते हुए ज्ञायक कहे तो मैं उसकी कला मानूं कि भैया वो ज्ञायक को देखना जानता है। इसलिए भैया
अपन तो खुली आंखों से ही गायक है, अपनी गायक चेतना अपने में ऊर्ज है भैया। ऐसा ज्ञानम कमल। ये देखो कल उत्सव गुण को फिर ले लेंगे थोड़ा सा, इसमें उत्साह जरूरी है, आज के लिए क्षमा। लेकिन कल उपसम गुण को फिर से ले लेंगे और भक्ति गुण को भी फिर से लेंगे, ठीक है भैया। कल भक्ति गुण भी होगा। आप आनंद में रहे, निशन रहे, निशंक रहे। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण आचार्य जी महाराज की जय। ध्रुव की ध्रुवता का बोध जागा, अज्ञान दूर भागा। हो गई कमी पूरी। मैं ध्रुव संग हो चली, निज का उपवन में का है, गायक कमल खिला है, खिल गई कली जली। मैं ध्रुव संग हो चली, मैं ध्रुव रंग में रंगी। जब से हम निज घर आए, ध्रुव चरण रज है पाए, ध्रुव की प्रतीति मिली। ध्रुव की शरण में जब से आई, अनंत वैभव मुझे मिला। दर्शन ज्ञान सुख वीर्य, अनंत चतुष्टय भी मिला। रत्नात्रय का खजाना, इसको ना लुटाना, ये संपत्ति है मिली। मैं ध्रुव संग हो चली, मैं ध्रुव रंग में रंगी। ध्रुव के संग डोर मैंने बांधी, मैं ध्रुव की हो गई। ध्रुव की प्रीत ऐसी मोह लागी, ध्रुव की लगन में खो गई। ध्रुव ही है ऊर्ध्वगामी, नयन पथगामी, ध्रुव ही मेरे स्वामी। मैं ध्रुव संग हो चली, मैं ध्रुव रंग में रंगी। छम छम नाच मुक्ति रानी, मेरे निज घर आ गई। ध्रुव को मान अपना स्वामी, ध्रुव में ही समा गई। छल छलाता पौरुष जागा, मिथ्यात्म है भागा, हृदय की कली खिल गई। मैं ध्रुव संग हो चली, मैं ध्रुव रंग में रंगी। ध्रुव की ध्रुवता का शौर्य मेरे निज अंतर में विलस रहा। कोटि सूर्य सम तेज प्रतिपल, मेरे निज में बरत रहा। सिद्ध समय अनुभव है पाया, प्रतीति में आया, मेरा ध्रुव त्रिकाली। मैं ध्रुव संग हो चली, मैं ध्रुव रंग में रंगी। ध्रुव की ध्रुवता का बोध जागा, अज्ञान दूर भागा, मैं ध्रुव संग हो चली। निज का उपवन में का
स्तुति स्तुति ना तत्वमंगल तो हो गया था।